जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? तो फटाफट से जुड़ जाइए और हम बात करते हैं। जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम पढ़ते हैं साथियों आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो जानते हैं आज संपूर्ण जानकारी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, क्यों इसे राजस्थान का सिरमौर कहा जाता है और किस लिए चित्तौड़गढ़ का जो किला है प्रसिद्ध है। सारी जानकारी हम देखते हैं, तो बने रहिए इसी प्रकार से। शुरू करते हैं साथियों बिना किसी इंतजार बिना किसी देरी के। तो देखिएगा चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है इसके बारे में देखते हैं साथियों। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो किला बना हुआ है ये कौन कौन सी नदियों के लिए बना हुआ है। हम जानते हैं सबसे पहले कि ये कौन से किले में कौन से जिले में ये बना हुआ है। तो चित्तौड़ का जब नाम आ गया तो आपको पता है कि चित्तौड़ के नाम से अपने राजस्थान में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ है। तो ये जिला कौन से जिले में आ गया? तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, चित्तौड़ का जो किला है ये जिला में आ गया, चित्तौड़गढ़ में आ गया। कहाँ पर आ गया? ये चित्तौड़गढ़ में आ जाता है। तो इसे चित्तौड़गढ़ का किला भी कहा जाता है। गढ़ यानी किला, गढ़ यानी किला या दुर्ग का है ना, तो ये ध्यान रखना हम। तो चित्तौड़ का जो किला किसे कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर ये बना हुआ है चित्तौड़ का जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये कहाँ पर बना? ये बना हुआ है साथियों मेसा के पठार पर। कहाँ पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। और चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है साथियों। ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। ये आपके सामने चित्र है। यहाँ पर इसका जो विजय स्तंभ है इसके अंतर्गत, और ये यहाँ पर वो जो तालाब है वो यहाँ पर स्थित है। और यहाँ के प्रमुख जो मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं सारे वो यहाँ पर है। और ये यहाँ इसकी क्या है? दीवार है। तो जानते हैं इसके बारे में। और ये इस तरफ जो इनका जो महल है, प्रमुख जो महल है, तो वो इस तरफ है। तो हम देखते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। तो आप बने रहिए इसी प्रकार से। जो भी साथी परिवार में नया है वो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा साथियों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है किस पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है और चित्रकूट पहाड़ी पर यह बना हुआ है। यहाँ तक आई बात समझ में? अब देखिएगा यहाँ पर साथियों, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? इसकी जो आकृति है कैसी है? व्हेल मछली की आकृति का ये किला। कैसी आकृति का? व्हेल मछली की आकृति का, व्हेल मछली की आकृति का ये किला है साथियों। आकृति का क्या है? ये किला है। तो ये ध्यान आप, ये जो बना हुआ है साथियों कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीरी प्लस बेड़च के संगम पर। गंभीरी प्लस बेड़च के संगम पर। गंभीरी प्लस बेड़च के संगम पर, बेड़च के संगम पर मेसा के पठार पर यह बना हुआ है। तो ये आपको ध्यान। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ी सी गंभीरी प्लस बेड़च के संगम पर बना हुआ व्हेल मछली की आकृति का मेसा के पठार पर चिड़िया कूट पहाड़ी पर, चित्रकूट पहाड़ी पर बना हुआ ये किला साथियों, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसके उपनाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके उपनाम क्या क्या है साथियों? इसको कहा जाता है, इसके उपनाम क्या क्या है? तो इसे कहा जाता है साथियों राजस्थान का गौरव। इसे कहा जाता है राजस्थान का, क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, दुर्गों का सिरमौर इसे कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। मालवा का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है। और दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। दक्षिण पूर्व का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है साथियों चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। चित्रकूट दुर्ग इसे कहा जाता है। क्या? चित्रकूट दुर्ग इसे कहा जाता है। तो ये इसके नाम आ जाएंगे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, थोड़ी सी एक लाइन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का क्या है? ये राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट क्या है? राजस्थान का पहला लिविंग
फोर्ट ये किला है साथियों, राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट क्या है यहाँ पर, मतलब बात करते हैं कि राजस्थान का एकमात्र, राजस्थान का एकमात्र किला, एक राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें कृषि की जाती है, जिसमें कृषि होती है, जिसमें क्या होती है, कृषि होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान इसमें रखना है। और इसमें ये क्या क्या बने हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बना हुआ साथियों विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, विजय स्तंभ ये बना हुआ है। और एक और स्तंभ है साथियों, यहाँ पर एक और स्तंभ है, तो वो कौन सा है, तो वो उसका आपको ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, 7 मंजिला है वो, क्या बना हुआ है, कीर्ति स्तंभ यहाँ पर भी बना हुआ है। तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे आगे। एक विजय स्तंभ बना हुआ है और एक कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे आगे बढ़ते हैं। अब यह जो किला है साथियों, ये कितने शाखों के लिए प्रसिद्ध है, ये शाखों के लिए प्रसिद्ध है साथियों, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से शाखों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी, कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, गढ़ का जो किला है साथियों, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, 3 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। कितने शाखों के लिए, 3 शाखों के लिए ये प्रसिद्ध किला है साथियों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली थोड़ी सी बात है, पहला शाखा हुआ कब था, पहला शाखा बताइए जल्दी से कमेंट करके, पहला शाखा कब हुआ था। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि चित्तौड़ का पहला शाखा अगर आपसे पूछा जाए, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था, तो चित्तौड़ का पहला शाखा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 26 अगस्त 1303 को बताना है, 1303 ईस्वी को बताना है। और इसकी क्या रामकथा है, इसकी क्या रामकथा है, तो यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर इसकी रामकथा के बारे में देखते हैं। 26 अगस्त को हुआ था साथियों। इसमें आक्रमणकारी कौन था, आक्रमणकारी कौन था, इसमें आक्रमणकारी था साथियों अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था इसमें, अलाउद्दीन खिलजी इसमें क्या था, आक्रमणकारी था। तो ध्यान दीजिएगा। और इसमें साथियों यहाँ का शासक था उस समय, शासक कौन था इस समय, शासक था साथियों रावल रतन सिंह था, रावल रतन सिंह इस समय शासक थे। कौन थे, रावल रतन सिंह इस समय शासक थे। तो इन्होंने क्या किया था साथियों, इन्होंने किया था साथियों केसरिया इनके द्वारा किया गया था, केसरिया इनके द्वारा किया गया था साथियों। इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था साथियों पद्मिनी। क्या नाम था, पत्नी का नाम पद्मिनी था, पत्नी का नाम पद्मिनी था, जिसने जोहर किया था साथियों, जोहर किया था 1600 जो महिलाएं थी उनके साथ में इन्होंने जोहर किया था। और साथियों पद्मिनी के जो चाचा और भतीजा था, पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। चाचा वह जो भतीजा थे, इनके भतीजा थे वो क्या हुए थे, भतीजा थे वो क्या हुए थे, कौन थे वो चाचा और भतीजा साथियों, गोरा और बादल था, गोरा और बादल थे साथियों, गोरा और बादल था। ये क्या हो गए थे, ये साथियों ध्यान रखना है, वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किसको, वीर गति को प्राप्त हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। लड़ते हुए बहुत भयंकर तरीके से ये अपनी बुआ की या अपनी बहन की रक्षा करते हुए वीर गति को, अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और केसरिया किसने किया था, रावल रतन सिंह के द्वारा यहाँ पर केसरिया किया जाता है। और अलाउद्दीन को भड़काने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए, उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने वाला कौन था, तो साथियों ध्यान रखना है, ब्राह्मण
राघव चेतन, राघव चेतन था, राघव चेतन था। इसने क्या किया था, एके के समक्ष, एके के समक्ष पद्मिनी की, पद्मिनी की, पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया था, सुंदरता का, सुंदरता का क्या किया था, सुंदरता का वर्णन किया था, सुंदरता का वर्णन इनके समक्ष किया गया, सुंदरता का समक्ष, इसके समक्ष क्या किया गया, किया गया। तो ये इसमें आपको नोट करना है। ठीक है, आगे चलिएगा साथियों, आगे समझते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में क्या है, और विशेष विशेष ये है, आगे साथियों देखिएगा आगे समक्ष क्या होता है। तो ये अपना कौन सा शाखा होता है, ये शाखा होता है साथियों पहला शाखा होता है। और अब बात करते हैं साथियों चित्तौड़गढ़ का दूसरे शाखा की, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ के, चित्तौड़ के दूसरे शाखे की हम बात करते हैं, दूसरे चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे की हम बात करते हैं। तो चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ था, दूसरा शाखा कब हुआ था, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था वो कब हुआ, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था दोस्तों कब हुआ, ये हुआ था 1534 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं तो मार्च 1535 में यह हुआ था। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस समय जो शासक थे, इस समय यहाँ पर जो से साथियों, तो यहाँ पर जो जौहर करने वाली, यहाँ पर जो आक्रमणकारी था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साथियों, आक्रमणकारी कौन था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आक्रमणकारी था गुजरात का बहादुर शाह, गुजरात का कौन था, बहादुर शाह था साथियों, बहादुर शाह था। इसने पहले आक्रमण किया तो इसने, कर्मावती ने इनको रणथंबोर दे दिया था, बाद में फिर भी दोबारा आक्रमण कर दिया, बाद में शाखा करना पड़ गया था, बाद में शाखा करना पड़ गया था। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, केसरिया किया था यहाँ पर किसने, केसरिया करने वाला व्यक्ति था साथियों, बहुत बढ़िया व्यक्ति था। वो कौन सा था, देवलिया का बाघ सिंह था। देवलिया साथियों किसे कहा जाता है, देवलिया प्रतापगढ़ को कहा जाता है, प्रतापगढ़ का देवलिया का कौन था, देवलिया का बाघ सिंह था, देवलिया का बाघ सिंह था, देवलिया का कौन था, देवलिया का बाघ सिंह। इसने केसरिया यहाँ पर किया था। और साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जौहर किया गया था वो रानी कर्मावती के द्वारा किया गया था। जौहर किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर जो जौहर किया गया था, यहाँ पर जौहर किया गया था वो रानी कर्मावती के द्वारा किया गया था, रानी कर्मावती के द्वारा, रानी कर्मावती के द्वारा किया गया था, या आप इसको कह सकते हैं कर्णावती, रानी कर्णावती थी। ये कौन थी साथियों, ये महाराणा सांगा की पत्नी थी। ये कौन थी, यह महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा की पत्नी थी, महाराणा सांगा की थी साथियों, महाराणा सांगा की ये पत्नी थी। तो यह ध्यान दीजिएगा। तो इसने क्या किया था, जौहर इसने किया था। और इसने साथियों ध्यान दीजिएगा, इसने सहायता के लिए क्या किया था, सहायता के लिए मुगल बादशाह हुमायूं से, मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजी थी साथियों। क्या भेजी थी, हुमायूं के पास में राखी भेजी थी। किंतु हुआ क्या बहुत बुरा हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने समय रहते कोई सहायता नहीं की थी। किंतु हुमायूं ने क्या किया, किंतु हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने समय रहते सहायता नहीं की साथियों। हुमायूं ने समय रहते क्या नहीं किया, हुमायूं रहते सहायता नहीं की साथियों। हुमायूं रहते जो समय रहते हुए सहायता नहीं की, और बाद में जौहर करना पड़ा। जौहर में यह भी 1300 महिलाओं के साथ में जौहर करती हुई वीर गति को प्राप्त हो जाती है और जौहर कर लेती है। और जो बाघ सिंह था वो लड़ता हुआ वीर गति को वो भी प्राप्त हो जाता है, वो भी मर जाता है। तो
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, नेक्स्ट पार्ट अपने पास में आता है, आगे चर्चा करते हैं चित्तौड़गढ़ का तीसरे साके की हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो फटाफट से शेयर कर दीजिएगा और हम फटाफट से वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और सब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। और हम देखते हैं साथियों चित्तौड़ के तीसरे साके की चर्चा करते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? चित्तौड़ के तीसरे साके की हम चर्चा करने जा रहे हैं। चित्तौड़ के तीसरा शाखा, चित्तौड़ का किसका? चित्तौड़ का तीसरा शाखा की हम बात करने जा रहे हैं। तो साके की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये कब हुआ था साथियों? ये हुआ था 1567-68 के अंतर्गत ये हुआ था। और इस समय शासक कौन था? तो इस समय शासक आपको ध्यान रखना है, इस समय जो शासक था साथियों, इस समय शासक था तो वो कौन था? महाराणा उदय सिंह था। कौन था इस समय शासक था? महाराणा। इस समय शासक था महाराणा उदय सिंह, इस समय शासक था। कौन? महाराणा उदय सिंह इस समय शासक था। और ये कहाँ चला गया था? इसे क्या किया गया था? इसे गोगुंदा की पहाड़ियों में, गोगुंदा की किसकी पहाड़ियां? गोगुंदा की पहाड़ियों में भेज दिया गया था। गोगुंदा की पहाड़ियों में क्या किया गया था? पहाड़ियों में भेज दिया गया था साथियों, ध्यान दीजिएगा। और हम बात करते हैं साथियों इसकी। इस समय जो आक्रमणकारी साथियों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? तो इस समय साथियों मुगल बादशाह अकबर था। मुगल बादशाह अकबर इस समय आक्रमणकारी था। जब साथियों बात आ जाती है जब इस समय, तो इस समय जो केसरिया करने वाले व्यक्ति थे, केसरिया किसने किया था? तो केसरिया करने वाला था साथियों जयमल था, जयमल राठौड़ था। मरिया मिटे चित्तौड़ साथियों, एक कहावत याद आनी चाहिए कि भूख मिटन मेड़ता मिटन मरिया मिटे यो गड। तो भूख तो मरिया मिटेगी, तो वो एक कहावत आती है, तो भूख मरिया मिटेगी तो फिर कभी मिटेगी, मरिया सुई भूख मिटेगी, मरिया मिटे न चित्तौड़। तो मरिया कभी मिटेगी? तो मिटेगी तब कि वो अपनी वीर गति को अपने तलवारों से युद्ध भूमि में जब लड़ाई करेंगे तो तब वो मिटेगी, जब वो वीर गति को लड़ता हो, वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा जयमल राठौड़ साथियों, जयमल राठौड़ ये मेड़ता का था। ये कहाँ का था? मेड़ता का था। और जयमल राठौड़ व फत्ता सिसोदिया, कौन? फत्ता सिसोदिया की बात करने जा रहे हैं साथियों। फत्ता सिसोदिया था साथियों, फत्ता सिसोदिया था। बात आ जाती है साथियों, इसका एक भतीजा था जिसका नाम क्या था? एक भतीजा, क्या नाम था इसका? एक भतीजा था। कौन था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था साथियों कल्लाजी राठौड़। क्या नाम था जिसका नाम था? कल्लाजी राठौड़। क्या नाम था उसका? कल्लाजी राठौड़ था, जिसे बाल ब्रह्मचारी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बाल ब्रह्मचारी जिसको कहा जाता है, जिसको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। शेषनाग का अवतार इसको कहा जाता है, शेषनाग का अवतार इसको कहा जाता है। और इसे ही कहा जाता है साथियों, इसे ही 4 हाथों के देवता कहा जाता है। 4 हाथों के देवता कहा जाता है। हाथों के देवता इसे कहा जाता है। 4 हाथों के देवता किसे कहा जाता है? कहा जाता है साथियों कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। शासक कौन था इस समय? महाराणा उदय सिंह इस समय शासक थे। कहाँ भेज दिए गए थे? गोकुंदा की पहाड़ियों में इसे भेज दिए गए थे। आक्रमणकारी कौन था इस समय? आक्रमणकारी अकबर था। बात करने जा रहे हैं साथियों आगे, तो आगे ध्यान दीजिएगा साथियों। 1567-68 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और इसमें बात ध्यान दीजिएगा, लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुए थे, केसरिया किए थे इन्होंने। यहाँ पर किया था जौहर। किसने किया था साथियों? जौहर करने वाला कौन था? तो फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी साथियों, जिसका नाम था रानी फूल कुंवर। क्या नाम था जिसका? रानी फूल कुंवर। फूल कुंवर
कुंवर के द्वारा साथियों क्या किया जाता है, जोहर किया जाता है। तो यह भी कई स्त्रियों के साथ में यहाँ पर जोहर करती है और बाद में चित्तौड़ का तीसरा साका संपन्न होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये अपने कितने साके हो गए चित्तौड़ के साथियों, 3 साके हो गए, आपको इसमें याद रखना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों कुछ कथनों के बारे में। कथनों के बारे में बात करते हैं साथियों। एक आता है इतिहास का जिसका नाम है हयू रोज। क्या नाम है जिसका? हयू रोज, हयू रोज। अब ये क्या कहता है? ये क्या कहता है चित्तौड़गढ़ के बारे में? ये कहता है कि चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में भ्रमर करते समय, भ्रमर करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि, कैसा प्रतीत होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है कि, कैसा? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे, कहता है कि जैसे किसी विशालकाय, किसी विशालकाय जहाज पर, विशालकाय जहाज पर चल रहे हैं, चल रहे हैं। और साथियों ध्यान दीजिएगा, एक और आता है जिसका नाम है साथियों अबुल फजल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अबुल फजल। क्या नाम है उसका? अबुल फजल है। इसने कहा था कि बाकी सब तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ है। वह गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया था। बाकी सब क्या है? बाकी सब गढ़ैया, बाकी सब गढ़ैया। ये कौन है साथियों? ये है साथियों, किसने कहा था? अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। तो गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। हयू रोज ने कहा था कि चित्तौड़ दुर्ग पर भ्रमण करते समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी विशालकाय जहाज पर हम क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं साथियों। तो आप बात करने यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी और बात देख, यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर साथियों किसकी चर्चा करते हैं? यहाँ पर करते हैं किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं साथियों कि यहाँ पर पहला आक्रमण, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पहला जो आक्रमण किया था, आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था साथियों अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के अल मामू ने किया, अल मामू ने किया था। ठीक है, हाँ, अल मामू ने यहाँ पर पहला आक्रमण किया था इस पर। और ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, किसने साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर, किसका नाम बदलकर? चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? बदलकर अपने पुत्र के नाम पर, किसके नाम पर? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर। किसके नाम पर? खिज्र खां के, किसके नाम पर? खिज्र खां के नाम पर क्या रख दिया था? खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था, खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? इसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था। तो अलाउद्दीन ने किस रखा था? किसने रखा था? अलाउद्दीन ने रखा था। आपको ध्यान रखना है साथियों, बात किसकी आ जाती है? एक बात आ जाती है, एक आ जाती है मान मोरी की, मान मोरी की। किसकी आ जाती है? मान मोरी की। मान मोरी से यह किला, मान मोरी से यह जो किला था साथियों, कौन सा किला? चित्तौड़ का किला। यह किला मान मोरी से, यह किला बप्पा रावल ने जीता था। बप्पा रावल ने जीता था साथियों। बप्पा रावल ने क्या किया था? बप्पा रावल ने जीता था। बप्पा रावल ने जीता था। किसने जीता था? बप्पा रावल ने जीता था। साथियों ध्यान दीजिएगा, साथियों ध्यान दीजिएगा, एक बात आ जाती है मूछाला मालदेव की। मूछाला मालदेव,
मुछाला मालदेव, मालदेव का पुत्र था। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था साथियों जैसा। क्या नाम था इसका? जैसा इसका नाम था, जैसा इसका नाम था, जैसा इसका नाम था। और इसकी पुत्री थी, क्या थी? इसकी पुत्री थी जिसका नाम था लाडली सोनगिरी। लाडली, क्या नाम था? लाडली, लाडली सोनगिरी, लाडली सोनगिरी थी। तो ये ध्यान दीजिएगा साथियों, जो खिजर खां, अल्लाह एक एक की मृत्यु के बाद में क्या हो जाता है? एक एक की मृत्यु के बाद में खिजर खां दिल्ली चला जाता है। किसको सौंप कर चला जाता है? मुछाला मालदेव को सौंप कर चला जाता है। मुछाला मालदेव की जो मृत्यु हो जाती है तो बाद में जैसा शासक बनता है, जैसा शासक बनते हैं। पर इस पर जो आक्रमण किया था जैसा पर साथियों, एक आता है हमीर देव सिसोदिया। कौन सा आता है? राणा हमीर सिसोदिया। राणा राणा हमीर सिसोदिया आ जाता है। राणा हमीर सिसोदिया आ जाता है। सिसोदिया आ जाता है साथियों। कौन सा? हमीर सिसोदिया आ जाता है। अब ये क्या करता है? आक्रमण किस पर करता है? जैसा पर आक्रमण करता है। ये क्या करता है? यहाँ पर आक्रमण यहाँ पर करता है। और आक्रमण करने पर इसे क्या कर लेता है? चित्तौड़ का किला इसे छीन लेता है। क्या कर लेता है? चित्तौड़ का किला छीन लेता है। किला क्या कर लेता है? इसे छीन लेता है। चित्तौड़ का किला इसे छीन लेता है। और क्या करता है? चित्तौड़ का किला छीन लेता है और लाडली सोनगिरी से, लाडली सोनगिरी से क्या करता है? लाडली सोनगिरी से विवाह कर लेता है। से विवाह कर लेता है। ये विवाह कर लेता है साथियों, विवाह कर लेता है। कौन कर लेता है? राणा हमीर सिसोदिया कर लेता है। ये एक विधवा थी, इसे यह क्या क्या था? इसने विवाह किया था। इसने राणा हमीर और सिसोदिया वंश की यहाँ पर क्या करता है फिर? और यहाँ पर फिर और तथा चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखता है। किसकी नींव रखता है? सिसोदिया वंश की नींव रखता है। नींव रखता है, नींव रखता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात करते हैं साथियों आगे बात करते हैं किसकी? बात करते हैं साथियों आगे चित्तौड़ के दुर्ग की बात कर ले जाए। आगे चित्तौड़ दुर्ग भी हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बात कर ली साथियों, हमने बात कर ली यहाँ पर कौन कौन सी? चित्तौड़ का किला की हमने यहाँ पर बात कर ली। मेसा के पठार पर चिड़ियाकूट पहाड़ी पर आकृति के व्हेल मछली का है तो ये गंभीर बेड़च के संगम पर बना हुआ है। उपनाम है राजस्थान का गौरव दुर्गों का सिरमौर मालवा का प्रवेश द्वार है। दक्षिणी पूर्व का प्रवेश द्वार चित्रकूट दुर्ग इसे कहा जाता है। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट, राजस्थान का एकमात्र क्या है? लिविंग फोर्ट राजस्थान का पहला। और दूसरा जैसलमेर का है साथियों, ध्यान दीजिएगा, सोना का किला जिसे कहा जाता है राजस्थान का एकमात्र किला जिसमें कृषि की जाती है। आपको ध्यान दीजिएगा साथियों, आगे हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ के किले में जो साके हुए थे उनका अध्ययन यहाँ पर किया था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें आ जाता है, रतन सिंह उसमें आ जाता है, इसमें आ जाता है कौन सा? इसमें बहादुर शाह इसमें आ जाता है और रानी कर्मावती इसमें आ जाती है। इसमें हमने तीसरे में पढ़ा था, इसमें राणा उदय सिंह इसमें आ जाता और अकबर इसमें आ जाता है। जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया ने इसमें जोहर किया था। हमने आगे बात की थी साथियों अय्यूब रोज के बारे में और अबुल फजल के बारे में बात की थी। पहला आक्रमण किया था उसके बारे में हमने बात की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदला था मानमोरी से, ये छीना था बप्पा रावल ने ये छीना था। मुछाला मालदेव की हमने यहाँ पर बात कर ली थी। बात करते हैं साथियों आगे, इसका जो निर्माण करवाया था चित्तौड़ किले का निर्माण, चित्तौड़ किले का जो निर्माण करवाया था, चित्तौड़ किले का जो निर्माण करवाया गया था, चित्तौड़ किले का निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो किया गया था साथियों चित्रांग मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चित्रांग मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किंतु बात यहाँ पर नहीं आती है, यहाँ पर बात यहाँ पर आ जाती है कि एक आता है ग्रंथ जिसका नाम है वीर विनोद के अनुसार। किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार हम बात करते हैं। वीर विनोद कहता है, वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद के अनुसार क्या बात आ जाती है? वीर विनोद के अनुसार आ जाती है कि इसका निर्माण, इस दुर्ग का जो निर्माण है साथियों कौन करता है? इस दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? इसका जो निर्माण करवाया था साथियों वो
नहीं, यहाँ पर इसमें आपको ये करना है। यहाँ पर नहीं आएगा, ये चित्रांग का जो नाम आएगा वो आएगा यहाँ पर चित्रांग। यहाँ पर चित्रांग, चित्रांग नाम यहाँ पर आएगा, चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य यहाँ पर आएगा। तो चित्रांग मौर्य के द्वारा क्या किया गया था, चित्रांग मौर्य के द्वारा द्वारा किया गया, किया गया था। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है और बात यहाँ पर ही आ जाती है। और हम क्या बनने वाले हैं साथियों, आगे हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं साथियों कि ये जो दुर्ग है साथियों, इसको गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढैया है, इसमें हमने कहा था। और साथियों ध्यान रखना 21 जून 2013 को क्या किया गया था साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें 21 जून 2013 ईस्वी को क्या किया गया था, यह 21 जून को विश्व धरोहर सूची में किसमें शामिल किया गया था, विश्व धरोहर सूची में, धरोहर धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सूची में क्या किया गया था, सूची में शामिल किया गया था, सूची में शामिल किया गया था, किया गया था। क्या किया गया था, ये चित्तौड़ का जो किला है साथियों शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और साथियों इस पर जो डाक टिकट जारी हुआ था, चित्तौड़ किले पर जो चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के किले पर डाक टिकट कब जारी हुआ, डाक टिकट कब जारी हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो यहाँ पर कब हुआ था, इस पर दिसंबर 2018 को हुआ था। कितने रुपए का हुआ था, कब हुआ था, यहाँ पर हुआ था साथियों दिसंबर 2018 को, 2018 को हुआ था। और इसमें आपको ध्यान रखना है कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, तो जारी हुआ था यहाँ पर साथियों कितने रुपए का, 12 रुपए का। कितने रुपए का, 12 रुपए का यहाँ पर डाक टिकट जारी इस पर किया गया था। तो ये सभी आपको नोट कर लेना है, फटाफट से जोड़, किसी भी इंतजार का ना करना। और साथियों ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ दुर्ग में क्या बढ़ता है, जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, चैत्र कृष्ण एकादशी को, कब की बात है, चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़ दुर्ग में साथियों, चित्तौड़ दुर्ग में क्या किया जाता है, चित्तौड़ दुर्ग में क्या किया जाता है, जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। जोहर मेले का जोहर मेले का जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है किसका, जोहर मेले का आयोजन किया जाता है। आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं, आपको ध्यान रखने नहीं है, किसी भी प्रकार से भूलनी नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में साथियों हम बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं साथियों, आगे आगे हम बात करने जा रहे हैं इसके प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। तो आप फटाफट से क्या करना है, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट आपके द्वारा में ले लेना है।
हाँ तो साथियों आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा आगे क्या बात करते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं साथियों इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर फटाफट से देख लीजिएगा। चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल, प्रमुख दर्शनीय दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर बिना किसी, यहाँ पर फटाफट से आपको लिखना है। क्या लिखना है आपको? लिखना है साथियों, यहाँ पर शुरू करते हैं किससे? शुरू करते हैं हम साथियों पद्मिनी से। पद्मिनी यहाँ पर बना हुआ है, पद्मिनी पैलेस यहाँ पर बना हुआ है, पद्मिनी पैलेस यहाँ पर बना हुआ है। गोरा बादल की, तो यहाँ पर क्या, गोरा बादल का महल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ है क्या? यहाँ पर बना हुआ है गोरा बादल, गोरा बादल महल यहाँ पर बना हुआ है साथियों। यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर, अन्नपूर्णा माता का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर बना हुआ साथियों सतबीस देवरी, यहाँ पर बना हुआ है सतबीस देवरी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर बनी हुई है साथियों जौहर कुंड यहाँ पर है, जौहर कुंड यहाँ पर है, जौहर कुंड यहाँ पर है। आपको ध्यान दीजिएगा साथियों बाण माता का मंदिर यहाँ पर है, बाण किसका मंदिर है यहाँ पर? बाण, बाण माता का मंदिर यहाँ पर है, बाण माता का मंदिर यहाँ पर है। शमदीश्वर मंदिर, शमदीश्वर, शमदीश्वर मंदिर यहाँ पर है, शमदीश्वर मंदिर यहाँ पर है साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है यहाँ पर साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भामा शाह की हवेली, भामा शाह की, भामा शाह की हवेली यहाँ पर है, भामा शाह की हवेली यहाँ पर है। फतेह प्रकाश, फतेह प्रकाश महल यहाँ पर है, फतेह प्रकाश महल यहाँ पर है साथियों। कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल यहाँ पर है। और फतेह प्रकाश महल भी इसको कहते हैं, तो इसको हम संग्रहालय भी कह सकते हैं, संग्रहालय, 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 संग्रहालय यहाँ पर है। तो फतेह प्रकाश महल या फतेह प्रकाश संग्रहालय हम इसमें कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पर है, चल फिर शाह की दरगाह यहाँ पर है, नौगजा पीर की दरगाह यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर बना हुआ है कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। किसने बनाया था? बनवीर ने बनाया था। तुलजा, तुलजा भवानी का, तुलजा भवानी का, तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, तुलजा भवानी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। चल फिर शाह की दरगाह, चल फिर, चल फिर, चल फिर, चल फिर शाह की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, चल फिर शाह की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, दरगाह है यहाँ पर बनी हुई है साथियों। क्या बनी हुई है? चल फिर शाह की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पर बनी हुई है साथियों 9 गजा पीर की दरगाह, 9 गजा किसकी? 9 गजा पीर की दरगाह, 9 गजा पीर की, पीर की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है, पीर की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। आला काबरा की, आला, आला, आला काबरा की, आला काबरा की हवेली यहाँ पर बनी हुई है, आला काबरा की हवेली यहाँ पर बनी हुई है। मीरा, मीराबाई का, मीराबाई का क्या बना हुआ है? मीराबाई का मंदिर यहाँ पर बनी हुई है। संत रैदास की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, संत रैदास की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, संत रैदास की, संत रैदास की क्या बनी हुई है? छतरी यहाँ पर बनी हुई है साथियों। क्या बनी हुई है? संत रैदास की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। तो बात करने हैं यहाँ पर गोमुख कुंड है, यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर साथियों गोमुख कुंड है, यहाँ पर गोमुख कुंड यहाँ पर है। चित्रांग मोरी तालाब है, चित्रांग मोरी तालाब है, चित्रांग मोरी यहाँ पर क्या है? चित्रांग मोरी
तालाब है यहाँ पर चित्रांग मोरी तालाब है। तो यहाँ पर साथियों नौलखा बुर्ज और श्रृंगार चौरी है। यहाँ पर नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्रृंगार चौरी यहाँ पर है। क्या है, यहाँ पर श्रृंगार चौरी भी यहाँ पर है। और लाखोटा की बारी और सूरज पोल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, लाखोटा की बारी और सूरज पोल यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर क्या है, लाखोटा की बारी, लाखोटा की बारी यहाँ पर है, लाखोटा की बारी यहाँ पर है, लाखोटा की बारी यहाँ पर है। तो आपको सूरज पोल कभी नहीं भूलना है, सूरज, सूरज पोल आपको नहीं भूलना है, सूरज पोल आपको नहीं भूलना है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस जो चित्तौड़ का जो किला है साथियों, इसमें कितने की प्रवेश द्वार है, इसमें 7 प्रवेश द्वार है साथियों। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, हाँ चलें अब आगे आगे देखिएगा साथियों। अभी इसमें इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कितने प्रवेश द्वार हैं यहाँ पर, इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़ दुर्ग में, किसमें, चित्तौड़, चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं, प्रवेश द्वार हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से देख लेते हैं साथियों, देख लेते हैं बिना किसी इंतजार के, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के। तो साथियों पाडन पोल, पाडन पोल, पाडन पोल, साथियों पाडन पोल की जब बात करते हैं, पाडन पोल की जब बात करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, तो देवलिया का जो रावत बाघ सिंह था उसकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है। इसके पास में क्या बनी हुई है, जो देवलिया का जो बाघ सिंह था, देवलिया का, देवलिया का कौन था, देवलिया का बाघ सिंह की छतरी यहाँ पर बनी हुई है, बाघ सिंह की, बाघ सिंह की, बाघ सिंह की यहाँ पर क्या बनी हुई है, छतरी यहाँ पर बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी आती है कौन सी साथियों, दूसरी आती है भैरव पोल। कौन सी आती है, दूसरा द्वार आता है भैरव पोल आता है। अरे भैरव पोल के पास में किसकी छतरी बनी हुई है, भैरव पोल के पास में बनी हुई साथियों कल्ला जयमल की छतरी बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, यहाँ पर जयमल की छतरी बनी हुई है, जयमल की, जयमल व कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। किसकी, कल्लाजी, कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है। यहाँ पर राठौड़ की, राठौड़ की छतरी यहाँ पर बनी हुई है साथियों, राठौड़ की छतरी यहाँ पर बनी हुई है। और हम बात करते हैं साथियों तीसरी की, आ जाती है अपने पास में कौन सी, हनुमान पोल आ जाती है। कौन सा दरवाजा आता है अपने पास में, हनुमान पोल आ जाता है। और हनुमान पोल की जब बात करते हैं साथियों, हनुमान पोल के बाद में अगले पास में यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर इसके पास में आ जाता है अपने पास में लक्ष्मण पोल आ जाता है। कौन सा, लक्ष्मण पोल यहाँ पर आ जाता है, लक्ष्मण पोल आ जाता है। नहीं, इसके बाद में अपने पास में आ जाएगा साथियों गणेश पोल। कौन सा आ जाएगा, गणेश पोल इसके बाद में आ जाएगा। गणेश पोल के बाद में अपने पास में साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ला एक जाडन पोल भी यहाँ पर आ जाता है, जाडल, जाडन पोल यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राम पोल यहाँ पर आ जाता है, राम पोल की बात करते हैं। एक बात करते हैं लक्ष्मण पोल की, लक्ष्मण पोल की हम बात करते हैं, राम पोल की बात करते हैं, लक्ष्मण पोल की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो बात राम पोल की जब करते हैं तो यहाँ पर फत्था का स्मारक बना हुआ है। राम पोल के पास में क्या बना हुआ है, यहाँ पर फत्था का स्मारक बना हुआ है। किसका, फत्था का स्मारक यहाँ पर बना हुआ है, स्मारक, स्मारक यहाँ पर बना हुआ है। तो ये सब आते हैं, आपको ध्यान रख लेना है किसी भी प्रकार से। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे, आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है साथियों, कर लिया। अब देखिएगा, हाँ अभी आज
अब मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और अगले जो पार्ट की बात की जाएगी, इसमें कौन सी बात की जाएगी सर? उसमें की जाएगी, हम बात करेंगे साथियों विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की हम बात करने वाले हैं। और जो अन्य थे इसमें जो कुछ जो एक दो बातें और रह गई है उसकी भी सारे बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।